नमस्ते सभी को, आपका रत्नेश नर्सिंग इन्फॉर्मेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल में कौन कौन से आइटम्स या इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी चीज़ का क्या यूज़ है। आइटम या इंस्ट्रूमेंट मैंने जैसे बताया है वो किस चीज़ का किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज के साथ समझेंगे उसका नाम क्या है और उसका यूज़ क्या है, किस जगह में यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है कोमर चेयर। कोमर चेयर का हम यूज़ करते हैं किसी पेशेंट को अगर बेड से उठ नहीं सकते कोई भी पेशेंट, तो उसको दिया जाता है कोमर चेयर। हम टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट भी बोल सकते हैं कि जैसे कि ये पेशेंट बेड से नहीं उठ सकते तो हम उसको वहीं पे टॉयलेट करवा सकते हैं। और ये दूसरा है वॉकर। जो वॉकर को यूज़ है जिस पेशेंट का भी पैर में फ्रैक्चर है या चल नहीं पाते हैं, किसी चीज़ की सहारा चाहिए, तो ये वॉकर का सहारा लेके चलते हैं। और ये है व्हील चेयर। ये व्हील चेयर का यूज़ किया जाता है पेशेंट को लाने और ले जाने में। जैसे कि कोई पेशेंट अगर एम्बुलेंस से अस्पताल आता है तो उस एम्बुलेंस से लेकर वार्ड तक ले जाना व्हील चेयर करता है। व्हील चेयर पे बैठा के ले जाते हैं। और ये है थर्मामीटर। जो थर्मामीटर हमारे बॉडी को टेम्परेचर बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के टेम्परेचर 98.6 होता है। और ये है जो कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है, उस टाइम में इस मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। और ये है हमारा मॉनिटर, पेशेंट मॉनिटर। आईसीयू मॉनिटर बोले या पेशेंट मॉनिटर बोले, पेशेंट को 24 घंटा मॉनिटर करके रखता है ये मॉनिटर। जो आईसीयू में इसका ज़्यादा यूज होता है, वार्ड में भी होता है पर वहाँ कम होता है, पर मेनली इसका आईसीयू में यूज ज़्यादा है क्योंकि 24 घंटा पेशेंट का बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी सब इसमें मेंटेन रहता है, पल्स सब इसमें मेंटेन रहता है इस मॉनिटर में। फिर यह मैट्रेस, एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस इसके भी आता है। इस मैट्रेस का यूज़ करते हैं मेनली जो पेशेंट का बेड सोर्स हो रखा होता है उसको। जैसे कि बेड सोर्स बता दूं मैं आपको, जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो मेडिकल फील्ड में वो तो समझ जाएंगे बेड सोर्स क्या है। नॉर्मली मैं बता दूं आपको, तो बेड सोर्स जिस पेशेंट का घाव पीछे वुंड बन जाता है या घाव हो जाता है या कुछ खरोच बना जाता है, उसको हम इस मैट्रेस को देते हैं उस पेशेंट को। और हम दूसरे पे डाल सकते हैं, यह है एम्बू बैग। एम्बू बैग हम कार्डियक अरेस्ट टाइम में भी या पेशेंट को हम एयर देने के लिए भी यूज़ करते हैं। कार्डियक टाइम में हम इस जैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें अगर हवा देना हो, जैसे हम बेंटी से कनेक्ट रखते हैं, अगर हमें उसे हवा देना हो तो हम एम्बू बैग का यूज़ करते हैं। और दूसरे के साथ ये है हमारा बीपी मॉनिटर। बीपी मॉनिटर या मॉनिटर बोलें या मशीन बोलें, ये हमारा बीपी को दिखाता है। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक हमारा जब जाता है बॉडी में ब्लड, पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है तो 120 के रफ्तार में जाता है। जब लौटता है पूरे बॉडी से तो 80 के रफ्तार में जाता है। और इसी के साथ हम दूसरा पिक देखते हैं कि ये है कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल को हम यूज़ खाने के लिए या किसी चीज़ के रखने के लिए या हैंड को रखने के लिए पेशेंट को हम उसके लिए देते हैं। यह है क्रश कार्ड। ये क्रश कार्ड में हमारे पूरा एमरजेंसी मेडिसिन्स रहते हैं। एमरजेंसी सब इस चीज़ में स्टोर करके रखा जाता है। ये हर एक स्टाफ के शिफ्ट में चेक किया जाता है कि मेडिसिन इसमें पूरा है या नहीं है। इसको इसलिए रखा जाता है कि अचानक से किसी को अगर कुछ होता है तो हमें किसी और जगह मिले, इमरजेंसी मेडिसिन मिले या ना मिले, पर कार्डियक ये क्रश कार्ड में जरूर होता है। और इसी के साथ ये देखेंगे हमारा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि इसमें ऑक्सीजन भरा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर हम पेशेंट ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम कम यूज़ करते हैं, बट हम पेशेंट ट्रांसफ़र के टाइम, जैसे हमें इस बेड से दूसरे बेड ले जाना हो या इस वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाना हो, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं।
और दूसरे हम देखेंगे स्टेथोस्कोप। ये हम हार्ट को साउंड सुनने के लिए यूज़ करते हैं। और ये है दूसरा हमारा नेक्स्ट वाला, जो कि हम इसको लैरिंगोस्कोप बोलते हैं। इंट्यूबेट करने के टाइम हम यूज़ करते हैं। इंट्यूबेट जो कि हम पेशेंट को माउथ में इंट्यूबेट करते हैं, जो हम कैथेटर डालते हैं उस ट्यूब को हम ये अंदर डालने के लिए इस लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं। और ये है ग्लूकोमीटर, जो कि हम ब्लड शुगर देखने के चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये है नीडल तो आपको पता ही होगा किस चीज़ में यूज़ करते हैं, हम पिंच करने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए करते हैं। और ये है सिरिंज। नीडल और सिरिंज अलग अलग होता है, पर जिसको पता नहीं होता वो डायरेक्ट कह देते हैं इंजेक्शन, पर इंजेक्शन अलग होता है। इंजेक्शन ये देख सकते हो, ये इसे कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन ये नहीं है, इसको कहते हैं सिरिंज।